हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, अब अंदर जाते हैं। ठीक है, अगले ब्लॉग में आपको रिवील कर लूंगी कि हम किस उत्तराखंड की बेटियां सिर्फ नहीं है, हमारे बहू बेटियां सब बहू बेटे। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे प्यार भरे प्रणाम। मेरे यूट्यूब चैनल अनिता फैमिली ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 7 बजे से, नहीं 6:30 बजे, 6:30 हो रहा है अभी। और अभी हमारी हो रही है हॉस्पिटल जाने की तैयारी, क्योंकि आजकल हमारे हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं दोस्तों। तो मतलब मेन रीजन तो मैं आपको बताऊंगी कुछ दिनों के बाद, अभी नहीं बताऊंगी। तो अब फिलहाल तो हमारी खाना दाल भी बन चुकी है हॉस्पिटल ले जाने के लिए, और क्या बोलते हैं जाने की तैयारी, हम तैयार भी हो चुके हैं। कल परसों से नहीं, कल से ही हमारे हॉस्पिटल के चक्कर लग रहा है। और खाना वाना भी मैंने आके बनाना है, अभी खाना भी बना रखा है। तो मतलब क्यों लग रहे हैं वैसे, अच्छे के लिए लग रहे हैं, ऐसा बुरा मत समझना, अच्छे के लिए चक्कर लग रहे हैं हमारे, क्योंकि रीजन आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा। ठीक है, अभी नहीं बता सकती आपको रीजन, तो रीजन आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा। तो अभी तो फिलहाल तो हम रेडी हो चुके हैं, और डुगू भी रेडी हो गया है। क्या हुआ? और मैंने अभी हॉस्पिटल के लिए खिचड़ी बना रखी है, मतलब खिचड़ी भी नहीं है, वो दलिया है, दलिया मूंग दाल बना दिया है। तो फिलहाल तो हमारी जाने की तैयारी हो चुकी है अभी। तो चलो हम चलते हैं अभी फिलहाल हॉस्पिटल पे, वहां से आके खाने पीने का फिर देखेंगे हम। ठीक है, और क्या बोलते हैं, आजकल तो बहुत भुट्टा हांग हो रहा है दोस्तों, सुबह खाना बनाना, फिर हॉस्पिटल के कपड़े वपड़े ले जाना, फिर घर में खाना उनके लिए बनाना, ऐसा बहुत ज़्यादा काम हो रहा है आजकल। तो बहुत दिनों से, 2-3 दिनों से मेरे ब्लॉग नहीं बन रहे हैं, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ ना, टाइम नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल मैंने बोला चलो आज ब्लॉग की शुरुआत तो कर ही लेती हूँ, फिर देखती हूँ आगे, है ना। तो चलो चलते हैं पहले हॉस्पिटल, फिर मिलते हैं आपको हॉस्पिटल से आके। हॉस्पिटल के लिए खाना भी पैक हो चुका है, वो दलिया, इसको रख देते हैं, गर्म हो रहा है। रुको हाँ 1 मिनट, ये हो गया है पैक। तो चलो चलते हैं हॉस्पिटल। तो दोस्तों, अभी हम हॉस्पिटल के लिए भी निकल चुके हैं, और हम इस गाड़ी में जा रहे हैं दोनों, और क्या बोलते हैं डुगू ताऊ जी के साथ में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहा है। आगे जाना जरा, बाय बाय। वो ताऊ जी के साथ में आ रहा है। ठंडी हवा आ रही है ना, सुर 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 सुर, खतरनाक ठंडी हो रही है। और मानता ही नहीं, उसको बोला मेरे साथ में आ जाए, यहाँ बीच में बैठ जाएगा तो हवा नहीं आएगी, तो नहीं, उसको पीछे ही जाना, ताऊ जी के साथ में, वहाँ आगे बैठने को मिलता है ना, इसलिए वो पीछे जाता है। और ज़्यादा दूर नहीं, हॉस्पिटल बस पहुँचने ही वाले हैं हम हॉस्पिटल में। 4-5 जनवरी से ठंड बढ़ गई दोस्तों, पहले तो ठंड नहीं थी। हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं, कहाँ हैं? अभी हॉस्पिटल में पहुँच चुके हैं। कहाँ है स्कूल के बच्चे? हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं, अब अंदर जाते हैं, अब आपको मिलते हैं सीधा बाद में। तो दोस्तों, हॉस्पिटल तक रास्ते में आ चुके हैं, और आपको ऐसे खाने की तैयारी, क्योंकि आज मैं बनाऊंगी सेव टमाटर की सब्जी। सेव में लेकर आ चुकी हूँ, और बाकी हॉस्पिटल से सब सामान आ चुका है, टिफिन विफिन आ चुके हैं, यहाँ पे रखे हैं। और अब मैं फटक से प्याज टमाटर काटती हूँ, आटा वाटा गूंदती हूँ, और खाना बना लेती हूँ फटाक से, क्योंकि टाइम भी शायद 9 बज चुका है, नहीं 8:30 हो गया अभी तो। तब तक आप बने रहे मेरे ब्लॉग में। यहाँ पर प्याज टमाटर काट रही हूँ अभी। तो दोस्तों, अभी मेरा कल परसों का ब्लॉग आज कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि मेरे हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे थे, जिसकी वजह से मेरे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पा रहे थे। और आज हम अगली मॉर्निंग से मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, जबकि मेरा भी नाश्ता वास्ता कुछ नहीं बन रखा है। तो मैंने बोला चलो पहले कल का ब्लॉग शूट कर लेती हूँ थोड़ा सा, फिर उसके बाद मैं नाश्ता वास्ता तो बनाते रहूंगी। और क्यों हम हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं, ये आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा। ठीक है, अगले ब्लॉग में आपको रिवील कर लूंगी कि हम किसकी कारण मतलब हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे थे। मतलब कुछ खुशी की बात है दोस्तों, तो आप इतने समझदार के हो कि आपको पता चल जाएगा, समझ गए होंगे मतलब कि हम किस चीज से चक्कर लगा रहे हैं। तो फिलहाल तो अभी मैं नाश्ता वास्ता बना लेती हूँ, और मैंने ब्लॉग भी कंटिन्यू इसलिए किया है कि मतलब आजकल अंकिता भंडारी के लोग आवाज उठा रहे हैं, तो हमको मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि अंकिता भंडारी को
न्याय मिलना चाहिए। मतलब वो तुम ये सोच रहे हो कि गरीब बाप की बेटी है, पर दोस्तों क्या हुआ, वही अगर अमीर बाप की बेटी होती, क्या तुम लोग उसको न्याय नहीं देते? क्या तुम लोग उसके लिए आवाज नहीं उठाते? क्या तुम उसके कातिल को सजा नहीं देते? ऐसा नहीं है दोस्तों। इसलिए मतलब उत्तराखंड की बेटी है, जब तक उसके कातिल को सजा नहीं मिलेगी तब तक हमारे उत्तराखंड की बेटियां सिर्फ नहीं है, हमारे बहू बेटियां, सब बहू बेटियां तो सबकी है ना। आपको ही पता है, आप उनको न्याय क्यों नहीं दे रहे हो? जो सच के लिए आवाज उठा रहे हैं तुम लोग उसी को सजा दे रहे हो। वो ज्योति दीदी थी है ना, जो आजकल तुम्हें पता ही है कि फेसबुक पे छा रखे हैं, तो वो ज्योति दीदी सच के लिए आवाज उठा रही थी। ऐसे नहीं देख रही थी कि मेरे परिवार वाले हैं, मेरे बच्चे हैं। वो अंकिता भंडारी के लिए जेल तक चली गई, वो सच के लिए आवाज उठा रही। तुम सच को ही ऐसा गलत साबित क्यों कर रहे हो? मतलब तुम ऐसा, मतलब क्या हो गया कि मतलब सच के लिए तुम लोग ऐसे सच के लिए तुम जेल भिजवा दे रहे हो उसको? क्यों उसके कातिल को अभी तक सजा नहीं मिलनी चाहिए ना उसके कातिल को सजा। कितना टाइम हो गया, सब ऐसे आवाज उठा रहे कि अंकिता भंडारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मतलब कब मिलेगा उसको न्याय? कब? उसके मम्मी पापा को पूछो, उनके मम्मी पापा ने एक जवान बेटी खोई है ना। उसके मम्मी पापा को पूछो कि जिसके मम्मी पापा से पहले औलाद पहले चली जाए तो उस पर क्या बीतेगी। आप भी सोचो ना, इतना दिमाग तो आप पे है कि आप सोचो ऐसा। कहीं अगर मैं कल आपके बहू बेटे के साथ ऐसा हो गया, आपके भी तो बेटियां होंगी ना, आपके भी तो बहू होंगे, कल उनके साथ ऐसा हो गया, क्या तुम उनको न्याय नहीं दिलाओगे? क्या तुम उनके कातिल को सजा नहीं दोगे? इसलिए अंकिता भंडारी को जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए। हमारा राय तो ये है। अब हम मतलब भले ही हमने अभी भी यूट्यूब चैनल खोला है, हम अभी भी आवाज उठा रहे हैं, मतलब हर कोई उठा रहा है दोस्तों। भले ही जो एकदम बड़े यूट्यूबर है वो नहीं बोल रहे हैं, पर हमको ऐसा लगा कि हमको बोलना चाहिए, इसलिए हम बोल रहे हैं। हमको सच का साथ देना चाहिए। हम भले ही देश के किसी के कोने में भी हैं, फिर भी हम उत्तराखंड की बेटियां हैं, ठीक है। तो इसीलिए उसको न्याय मिलना चाहिए, उसके कातिल को जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। और क्या बोलते हैं, आजकल गांव में लोग उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, उसके कातिल को जल्दी से जल्दी सजा मिले, उसकी आत्मा को भी शांति मिले। हाँ, वो मतलब भले हम उसको नहीं देख रहे हैं, वो तो देख रही है ना, हमको पता वो देख रहे हैं। हमारे लोगों को नहीं देखते तो वो तो हमको देखते हैं ना। वो हमको देखते हैं कि मतलब हाँ, मेरे आत्मा को जब तक, उसके आत्मा को जब तक शांति नहीं मिलेगी, वो ये सोचेगी ना कि मेरी आत्मा को जब तक शांति नहीं मिलेगी, जब तक वो उसके कातिल को सजा नहीं मिलेगी। और उसको फांसी की सजा जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। और ये है मतलब ये बात उनके लिए है कि जो बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं। क्यों नहीं मान रहे हो? कल मतलब ये मतलब मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, कल ये आपके बहू बेटी के साथ में हो गया, क्या आप उनको न्याय नहीं दिलाओगे? क्या आप उनके कातिल को सजा नहीं दिलाओगे? ऐसा नहीं है दोस्तों। मतलब ऐसा है कि जो गलत काम कर रहे हैं उसको सजा मिलनी चाहिए, ये है। और अगर वो उनको सजा नहीं मिले तो मतलब ऐसा हमारी उत्तराखंड की बेटियां सेफ नहीं है तब तक। और रही आप लोग बड़े हो, चलो ठीक है, आप अमीर आदमी हो, आप बड़े लोग हो, तो जो आप बड़े लोग बने हो ना, वो एक छोटे लोगों के गरीब मतलब जब पूरे जनता से ही बने हो आप अमीर, ऐसे नहीं बने। जनता आपका सपोर्ट नहीं करेगी ना तो आप अमीर नहीं बन सकते हो, ठीक है। और जो आप गरीब गरीब बोलते हो कि गरीब आपकी बेटी है इसलिए इसको न्याय नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है। हम गरीब लोगों की वजह से आप लोग अमीर बने हो, इस गरीब लोगों की वजह से आप लोग ऊपर ऊंची पोस्ट में बैठे हो। और हमें आप लोगों की क्या बोलते हैं सपोर्ट नहीं करेंगे, हम आप लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे ना दोस्तों को, तो आप अमीर लोग नहीं बन सकते हो। एक गरीब लोगों की वजह से, एक जनता की वजह से आप लोग आज इतने अमीर पोस्ट पे बैठे हो ना, तो आप लोगों को भी गरीब लोगों को न्याय देना चाहिए, बिना बोले ही देना चाहिए। पर फिर भी आप नहीं दे रहे हो, बहुत ही गलत काम कर रहे हो आप तो होने नहीं चाहिए। किसने आपको इतना बड़ा पोस्ट पे बैठा दिया? काहे के लिए बैठा दिया आपको बड़े पोस्ट में? जब आप लोगों ने सच के लिए आवाज ही नहीं उठानी, सच को मतलब तुमने सच को न्याय नहीं दिलाना है, तो आप काहे के लिए इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हो? आप जैसे इंसान पर तो धिक्कार है। जल्दी जल्दी उसको न्याय दो और उसके कातिल को सजा दो, इतना ही बोलना है हमारा। ज्यादा कुछ हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो कितने बोल चुके हैं तुम्हें पता है, सबको सोशल मीडिया पर पता चल रहा है कि जो सच के लिए आवाज उठा रहा है उसको भी जेल पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। तो हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस इतना ही बोलेंगे कि हम अंकिता भंडारी के कातिल को जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए।
बस इतना ही बोलना चाहिए। और जब तक उसको सजा नहीं मिलेगी हम लोग आवाज उठाएंगे और हम चैन से नहीं बैठेंगे। ठीक है, इतना ही बोलना चाहूंगी।